रानो चिड़िया कालू कौवे से अपनी फलों वाली टोकरी की रखवाली के लिए मदद मांगने आई हुई थी। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ पर, वो भी इतनी दोपहर को, इतनी तेज धूप हो रही है और ऊपर से गर्मी तो देखो। क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था क्या जो तुम यहाँ पर आई हो? क्या कोई मदद चाहिए तुम्हें रानो चिड़िया? कालू कौवे, मुझे दूसरे जंगल में कुछ काम है, तो क्या तुम मेरी फलों वाली टोकरी की रखवाली कर सकते हो? मुझे बताओ कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, तुम ऐसा करो, मैं अभी जा रहा हूँ तालाब पर, तुम फलों वाली टोकरी लेकर तालाब पर ही आ जाना। कालू कौवे, सच में तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। तुम ऐसा करो, तालाब पर जाओ, मैं फलों की टोकरी वहीं लेकर आती हूँ कालू कौवे। इसके बाद रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इसके बाद कालू कौवा तालाब की तरफ चला जाता है। अरे ये रानो चिड़िया तो मेरे जाल में फंस गई। अब बस एक बार ये फलों वाली टोकरी मेरे पास लेकर आ जाए, उसके बाद मैं जो करूँगा उसमें तो मजा ही आ जाएगा। मैं सारे के सारे फल खा जाऊंगा। रानो चिड़िया फलों वाली टोकरी लेकर तालाब पर पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, ये तो फल इतने सारे हैं, तुमने बहुत मेहनत की है जो इतने सारे फल जमा कर लिए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इन फलों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। मैंने पहले भी कई बार लोगों की चीजों की हिफाजत की है रानो चिड़िया। कालू कौवे, मैंने सारी सर्दी मेहनत की है और ये फल जमा किए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे फलों का ध्यान रखोगे कालू। और रानो चिड़िया, इसमें भला शुक्रिया की क्या ही बात है। तुम एक पक्षी हो, मैं एक पक्षी हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर तुम मुझे कोई काम कहो तो मैं वो करूँ, और मुझे मजा आता है और अच्छा लगता है दूसरे पक्षियों की मदद करना। कालू कौवे, मुझे इतना तो काम नहीं है, बस 2-3 दिन का ही काम है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और तुम ध्यान रखना कि ये खराब ना हो जाएं। अरे रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, ये फल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। मैं इनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। और हाँ, तुम्हें जितने दिन रहना हो रह लेना और अपना काम अच्छे से खत्म करके आना, तब तक मैं भी ये सारे फल खत्म ही कर दूंगा। चलो ठीक है कालू कौवे, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ये बेवकूफ सी तो ये फल यहाँ छोड़कर चली गई। इसको क्या पता कि इसको अब ये फल सारी जिंदगी वापस नहीं होने वाले। और हाँ, ये फल तो अब मैं ही खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा। अब मुझे इन्हें फटाफट घर लेकर जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। कालू कौवा वो फल लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे की वो सारी बातें सुन लेता है। अरे ये कालू कौवा तो रानो चिड़िया के सारे फल चुराने के बारे में सोच रहा है। पता नहीं रानो चिड़िया इसको फल देकर ही क्यों गई है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया है ना। अब ये यहाँ से ये फल लेकर जा नहीं सकेगा और ना खा सकेगा। ये इन फलों को जरूर नाश्ते में खाएगा। मैं उससे पहले इसे ये छीन लूंगा। मुझे अब कबूतर के पास जाना चाहिए मदद मांगने के लिए। मिट्ठू तोता कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। अरे कबूतर, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ मिट्ठू तोता, मुझे तुमसे मदद चाहिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा। अरे ये कौन आया है? मिठू लगता है। अरे मिठू तोते, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही हुआ है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खटखटाया मत करो, तुम तो मेरे दोस्त हो, सीधा अंदर आ जाया करो। हाँ अब बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें?
जो इतनी दोपहर को आए हो? भला ऐसा क्या ही हो गया मिठू तोते? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ? किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी? अगर हुई है तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अब चुप क्यों हो? बोलो भी कुछ मिठू तोते, क्या हुआ? अरे रानो चिड़िया गलती से कालू कौवे को अपनी फलों की टोकरी देकर चली गई है कि इसकी हिफाजत करना। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि वो कालू कौवा रानो चिड़िया के सारे फल खाने वाला है। हमें रानो चिड़िया के फल बचाने चाहिए, आखिर हम दोनों उसके दोस्त हैं। अरे ये कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लगता है हमें इसके घर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ इसके घर चलोगे? इसको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। पिछली बार इसने माफी मांगी थी, लेकिन इस बार इसको हम दोनों माफ नहीं करेंगे मिठू तोते। अरे हाँ, इस बार कैसी माफी? मैं इस बार माफी नहीं दूंगा इसको। हर बार माफी मांगता है और फिर वही काम करता है। इस बार तो इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। ऐसी पिटाई करेंगे इस बार। चलो इसके पास चलते हैं। अरे लेकिन अगर वो सारे फल उसने खा लिए हुए तो फिर हम क्या करेंगे मिठू तोते? फिर तो कोई फायदा नहीं ना उससे फल छीनने का, क्योंकि जब वो फल उसके पास होंगे ही नहीं और वो तो मुकर जाएगा कि मैंने तो फल चुराए ही नहीं और ना कोई लिए हैं। अरे नहीं, मैंने उससे खुद सुना है। वो अब ये सारे के सारे फल सुबह को खाएगा, क्योंकि वो नाश्ते में ही फल खाता है। दोपहर और सुबह और शाम को तो वो फल खाता ही नहीं, मुझे अच्छे से पता है। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को अंदर आने की भला इजाजत किसने दी है? चलो चलो बाहर चलो। ये कालू कौवे का घर है और इसमें तुम जैसे पक्षी नहीं आ सकते, इसलिए अपना चेहरा लेकर यहाँ से गायब हो जाओ तुम दोनों। चलो चलो भागो। कालू कौवे, मैं आराम से पूछ रहा हूँ, इसलिए आराम से और शराफत से बता देना कि रानो चिड़िया के चुराए हुए फल कहाँ रखे हैं तुमने? अरे मैं क्यों बताऊं मैंने कहाँ रखे हैं ये नहीं। तुम दोनों से क्या मतलब? तुम दोनों भागो यहाँ से, तुम्हें किसी ने नहीं बताना यहाँ पर। अरे कालू कौवे, तूने नहीं बताना? कबूतर, मैंने क्या कहा था? ये लातों का भूत है, बातों से तो मानने नहीं वाला। इसको तो अब मार ही पड़ेगी। हाँ, वो दोनों कालू कौवे का पीट पीट के बुरा हाल कर देते हैं। अरे मैंने तुम दोनों का क्या ही बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतना मार रहे थे? मैं फल दे दूंगा, ले जाओ, अंदर किचन में पड़े हुए हैं। मुझे तो कम से कम तंग मत करो। मैं आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, माफी मांगता हूँ मैं। आखिरकार वो दोनों फल लेकर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।